हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका अपने चैनल सुनीता क्लासेस में स्वागत है। चलिए आज हम क्लास 10th के चैप्टर 8 से एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। फर्स्ट हमने सॉल्व कर लिया है, ये नहीं देखे हैं तो आप चैनल पे जाके ज़रूर उसको देखें और समझें। आज हम क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि त्रिभुज पी क्यू आर में पी क्यू बराबर, पी क्यू क्या है, एक समकोण त्रिभुज है। ठीक है, दिया है, आकृति दी हुई है हमारी पी क्यू आर, जिसमें हमारा क्यू कोण जो है वो समकोण है। तो क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि पी क्यू बराबर दिया है, पी क्यू बराबर 12 सेंटीमीटर और पी आर बराबर 13 सेंटीमीटर हो, तो आकृति में tan p माइनस cot r का मान ज्ञात करें। तो चलिए हम सॉल्व करते हैं, इसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्या दिया, आकृति में दिया, ये हमारे पास एक कोण दिया हुआ है। कोण क्या है, पी क्यू आर में कोण जो हमारा क्यू है क्या है, 90 डिग्री का है, यानी समकोण है तो 90 डिग्री का ही ऑब्वियसली होगा। और इसके जैसे सामने की भुजा हमारी क्या है, कर्ण है। क्या है, कर्ण है। और पी आर बराबर, हमारा पी आर बराबर कितना दिया हुआ है, 13। ठीक है, ये 13 सेंटीमीटर का है। और पी क्यू बराबर क्या, कितना है, 12 सेंटीमीटर। तो हमारी दो भुजाएं दी हुई हैं, तो हमारी तीसरी भुजा नहीं है, तो हम इसको ज्ञात कर सकते हैं। किससे ज्ञात कर सकते हैं, पाइथागोरस प्रमेय से। तो चलिए आइए हम सॉल्व करते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, तो आप पाइथागोरस प्रमेय से क्या जानते हैं, आप जानते हैं कि किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग उसकी अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। तो हम क्या लिख लें इसको, कर्ण का वर्ग, क्या लिख लें यहाँ पे, कर्ण का वर्ग बराबर क्या हो जाएगा, लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। ठीक है, अब हमारा कर्ण का वर्ग कितना है, 13, तो हम 13 का वर्ग कर लें, बराबर लंब का हमारा कितना है, 12 सेंटीमीटर, तो हम 12 का वर्ग कर लें यहाँ पे। और हमारा ये क्या है, आधार क्या है, हमारा आधार दिया क्यू आर, ये हमको नहीं पता है, हमको इसी को निकालना है। तो चलिए हम दो भुजाएं याद है, 13 का वर्ग क्या होता है, 169। ठीक है, बराबर हो जाता है 12 का होगा 144। आपको वर्ग याद होना चाहिए 20 तक, जिससे हम सवाल को जल्दी सॉल्व कर सकें। तो 144 प्लस क्या हो जाता है आपका क्यू आर, क्योंकि क्यू आर हमको निकालना है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इधर संख्या ला लेते हैं, अपोजिट साइड ला लेंगे। तो 169 में माइनस क्या हो जाएगा, 144 इक्वल टू हो जाएगा क्यू आर का स्क्वायर। अब यहाँ पे हम एक दूसरे को इसमें माइनस करेंगे तो हमारा कितना आ जाता है, 25 इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा, क्यू आर का स्क्वायर। अब चाहे हम इसको इधर लिख लें, क्यू आर का स्क्वायर बराबर, चाहे क्यू आर है स्क्वायर कर ले 25। अब हम क्या करते हैं, इसका स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या हो जाएगा, हमारा रूट लग जाता है। तो क्यू आर बराबर हमारा क्या हो जाएगा, रूट 25। अब रूट 25 का मतलब कि 25 का वर्गमूल क्या होता है, तो आप सभी को पता है कि 25 का वर्गमूल 5 होता है। तो क्यू आर हमारा कितना मिल गया है, क्यू आर बराबर हमारा कितना हो गया, 5 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ पे लिख देते क्यू आर बराबर कितना हो जाता है, 5 सेंटीमीटर। ठीक है, क्यू आर बराबर हमारा कितना हो गया है, 5 सेंटीमीटर हमको मिल गया है क्यू आर। अब हम देखिए इस क्वेश्चन में हम क्या सॉल्व करते हैं, दिया है जो हमारा क्या दिया, tan p माइनस कॉट आर। ठीक है, तो हम यहाँ पे कर लेंगे, tan p लिख लेते हैं यहाँ पे, tan p माइनस कॉट आर। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व कैसे कर, आपको हमने पिछले वीडियो में भी बताया था, ये फॉर्मूला बताया था कि इसको निकालने के लिए जैसे हम क्या लिख, एक यहाँ पे देख लीजिए, फिर से हम आज बता दे रहे हैं, लाल बटे कक्का, यानी ये साइन का हो जाता है, ये
कॉस का हो जाता है और ये टेन का हो जाता है। तो टेन का हमारा क्या हो, लंब बटे आधार। टेन का क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार। तो यहाँ पे हमारा लंब कितना है और कॉट का कितना हो जाता है। कॉट देखिए क्या होता है कि इसका अपोजिट, टेन का अपोजिट हमारा कॉट होता है। तो कॉट बराबर हमारा यहाँ पे क्या हो जाता है, आधार बटे लंब हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, आधार बटे लंब हो जाएगा। मतलब टेन टेन का अपोजिट कॉट होता है और कॉट का अपोजिट टेन होता है। ये आप अच्छे तरीके से याद रखिएगा। तो हमारा जब ये होता है, यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पे माइनस है तो हमने इसमें माइनस लगा। लंब हमारा यहाँ पे कितना है, सॉरी। अब ये देखिएगा कि यहाँ पे यदि ये क्या कह रहे हैं, 10p, यानी p से हम लेंगे तो ये हमारा क्या आधार बनेगा, ये हमारा क्या बन जाएगा, आधार बन जाएगा और ये हमारा लंब बन जाएगा। तो लंब हमारा क्या है, 5 बटे और आधार कितना है 12, तो 12 लिख लिए। अब माइनस, अब क्या कह रहा है कि कॉट आर, कॉट आर का मतलब होता है इस वाले कोण से, तो इसके समूह में से ये जो हमारी होगी लंब बनेगी और ये आधार बनेगा। तो इसमें क्या है, आधार बटे, तो आधार हमारा 5 हो गया है। तो हम यहाँ पे आधार क्या लिख देंगे, 5 बटे 12। ठीक है। अब इसको हम दोनों को जब सॉल्व करेंगे तो 5 बटे 12 माइनस 5 बटे 12 करेंगे तो हमारा 0 आ जाता है। तो यही हमारा आंसर आ जाता है। क्या आंसर आ जाता है, ये आपका आंसर आ जाएगा। आई होप आपको ये वीडियो ज़रूर समझ में आई होगी। आप अच्छे से एक बार इस वीडियो को ज़रूर ध्यान से देख लीजिए। आपको इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है, सबसे ज़रूरी जो बात है कि पाइथागोरस प्रमेय आपको बिल्कुल आनी चाहिए और इसमें स्क्वायर 20 तक आपको याद होना चाहिए। यदि याद नहीं होगा तो हम क्या करेंगे कि हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे तो जब एग्जाम में बैठेंगे तो हमारा टाइम बर्बाद होगा, जिससे हमारे क्वेश्चन भी छूट सकते हैं। इसलिए आप ये बात ज़रूर ध्यान रखिएगा कि 20 तक आपका वर्ग जरूर याद हो, घन जरूर याद हो, जिससे हम क्वेश्चन को जल्दी तरीके से सॉल्व कर लेंगे। और एक चीज़ और याद रखिएगा, जैसे लंब, जैसे क्या होता है, साइन थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा बराबर क्या होता है, टेन थीटा बराबर क्या होता है। तो यहाँ पे हमारे ये फर्स्ट वाला जो होता है साइन का हो जाता है, साइन का हो जाता है, ये कॉस का हो जाता है और ये टेन थीटा का मान हो जाता है। तो आप इस चीज़ को ज़रूर याद रखिएगा। अब कॉट टेन हमने तो यहाँ पे लिख लिया है और अब कॉट पूछा था तो कॉट टेन का अपोजिट होता है, इसलिए हम इसको सॉल्व कर लिए हैं। और यहाँ पे आप अच्छी तरीके से ध्यान से देखे होंगे तो आपको समझ में ज़रूर आया होगा। आप हमको लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब। यदि वीडियो हमारी अच्छी लगती है, आपको समझ में आता है तो कमेंट ज़रूर किया करिए, लाइक किया करिए। एक लाइक करने से आपको कुछ नहीं जाएगा लेकिन हमको मोटिवेशन मिलता है। तो आप ज़रूर कमेंट किया करिए। थैंक यू, धन्यवाद।